पॉपुलेशन। आरबीएससी की बुक में पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 38 है, जो लास्ट यूनिट है आरबीएससी की बुक में। टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में 42 चैप्टर्स हैं, जिसमें जो 10th यूनिट है उसमें 38 नंबर चैप्टर पॉपुलेशन है। और सीबीएसई के अंदर भी ये एनसीईआरटी में भी टॉपिक है, और एनसीईआरटी के अंदर ये 13 चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें एक छोटा सा पार्ट है, पूरा चैप्टर नहीं होगा, इकोलॉजी है। एनसीईआरटी की बुक में जो लास्ट यूनिट है 12th एनसीईआरटी में लास्ट यूनिट इकोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर नंबर 13 जो पॉपुलेशन एक पार्ट है उसका छोटा सा, तो उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन सेम है दोनों की, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है जिनको साथ में इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आरबीएससी वालों के लिए भी काम हो जाएगा इनसे, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी काम इससे अच्छे से चल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर में नहीं होगा, इसको आगे कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? पॉपुलेशन है क्या, क्या डेफिनेशन है पॉपुलेशन की? सबसे पहले जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आप लोगों का आंसर होगा 135 करोड़, 136 करोड़। तो आपने आंसर दिया 135 करोड़ या 136 करोड़। तो ये 136 करोड़ क्या है, किसका नंबर है? ये 136 करोड़ नंबर जो आपने दिया है ये ह्यूमंस का नंबर है। इसमें फिशेस इंक्लूड नहीं है, इसमें प्लांट्स इंक्लूड नहीं है, इसमें बंदरों को शामिल नहीं किया है, इसमें ओनली ह्यूमंस। अब वो ह्यूमन किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, वो मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकता है, वो न्यूबॉर्न बेबी हो सकता है, वो एक ऐसा ओल्ड पर्सन हो सकता है जो अगली कुछ मिनट में मरने वाला है, लेकिन आपने उसको इंक्लूड किया है, काउंट किया उसको। तो जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको काउंट करेंगे और वो उस जगह की पॉपुलेशन होगी। अब ये पॉपुलेशन जो आपने बताई कहाँ की? इंडिया की। तो यहाँ पर एक एरिया हुआ है इंडिया, यहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप हुआ इंडिविजुअल्स का। मैं ये कह सकता हूँ स्पीसीज, मेंबर्स ऑफ स्पीसीज या इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। तो किसी भी एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स या मेंबर्स में हो जाएंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पर मिल गई मुझे, एरिया इंडिया, पॉपुलेशन नंबर जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो मिल गया मुझे। थर्ड, ये पॉपुलेशन कब की है? जब वास्को डी गामा आया था तब से अब तक की है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, नंबर है, ये नंबर पिछले 10 सालों का है। लास्ट सेंसस जो हुई थी 2011 के अंदर, हर 10 साल के बाद सेंसस होती है, जनगणना होती है। तो जो सेंसस हुई थी 2011 के अंदर, उसमें इंडिया की पॉपुलेशन थी 121 करोड़, 1.21 बिलियन। तो 121 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की। और अब जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ मान रहे हैं कि जिस रेट से इंक्रीज़ हो रही है उस रेट से लगभग इतनी हो चुकी होगी अभी तक। तो ये जो पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर टाइम की है, एक पर्टिकुलर एरिया की है, और एक इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के मेंबर्स की। तो जब डेफिनेशन की बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो डेफिनेशन में 3 चीज़ें इंक्लूड होगी। इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज़, पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन में सिंपल सी 3 इन्फॉर्मेशन होनी मस्ट है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो फिर पॉपुलेशन की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी, वो थोड़ी चेंज आएगी। अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन के साथ में पॉपुलेशन के टाइप्स, पॉपुलेशन 2 टाइप की होती है। एक है मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन और सेकेंड वन इज पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो यहाँ पर मोनोस्पेसिफिक एंड पॉलीस्पेसिफिक 2 टाइप की पॉपुलेशन है। आरबीएससी की बुक में दे रखा है मोनोस्पेसिफिक पॉलीस्पेसिफिक। एनसीईआरटी में मोनोस्पेसिफिक पॉलीस्पेसिफिक को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। मैं इसका एक रीज़न डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। सिंपल सी मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है, इसको पूरा लिख देते हैं।
मोनोस्पेसिफिक एंड पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन वही होगी जो मैंने ऊपर लिखी है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन का मीनिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ऑफ अ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स की अगर बात हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक ही स्पीसीज के अगर मेंबर्स की बात हो रही है तो उस कंडीशन में इसे मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहेंगे। अब यहाँ पर सेकंड पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब ये क्या है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होएगी। मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, इंडिविजुअल्स ऑफ मैनी स्पीसीज, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा और एरिया भी हो जाएगा। इंडिविजुअल्स ऑफ मैनी स्पीसीज, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर एक से ज़्यादा स्पीसीज के मेंबर होते हैं तो उस कंडीशन में इसको पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहेंगे। एक नाम और आता है, लेकिन यहाँ आरबीसी बुक में वो नहीं है, नाम है कम्युनिटी। दैट इज कम्युनिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? अगर यहाँ पर कम्युनिटी की बात करते हैं तो सिंपल सी कंडीशन, कम्युनिटी की कंडीशन यही है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा मेंबर मिलते हैं, एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होगी। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूँ इंडिविजुअल्स ऑफ मैनी स्पीसीज एट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम। तो ये कम्युनिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई फॉरेस्ट है, उसकी कम्युनिटी के बारे में, तो वहाँ पर मैं अगर प्लांट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। मैं सारे प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा हूँ। मैंने अगर कम्युनिटी की नंबर मांगा है आपसे तो वहाँ पर मैंने ये कहा है कि आप जितने भी टाइप के प्लांट हैं वहाँ, वो किसी भी स्पीसीज़ के होंगे, आप सबका नंबर होगा। अगर मैंने वहाँ पर बात की है एनिमल कम्युनिटी की, तो एनिमल कम्युनिटी का मीनिंग यही होगा वहाँ पर सिंपल सा कि जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, वो लायन है, डियर है या और कोई है। अब वो कार्निवरस है, हर्बीवरस से मैटर नहीं करेगा, बस एनिमल है, उस एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट है। पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे कि पिछले 5 साल के लिए रहे, पिछले 10 साल के लिए रहे या 6 महीने के लिए रहे, जो भी टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड लेंगे। एरिया लेंगे फॉरेस्ट का, पर्टिकुलर एरिया, जो भी वो एरिया है वो एरिया कंसिडर करेंगे, और मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नंबर को काउंट करेंगे, तो वो पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन हो जाएगा, या उसको कम्युनिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, उसकी डेफिनेशन भी यही होती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है या जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको कुछ इस तरह से बता सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 2 टाइप्स की है, क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब यहाँ पर क्रूड डेंसिटी क्या है और इकोलॉजिकल डेंसिटी सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझेंगे इसको। जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो क्रूड डेंसिटी है, जो एक्चुअल पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की वो उसकी क्रूड डेंसिटी। जैसे मैंने कहा एक 1 स्क्वायर माइल एरिया है, उस 1 स्क्वायर माइल एरिया के अंदर 1000 रैबिट प्रेजेंट है, तो उसकी क्रूड डेंसिटी 1000 रैबिट पर स्क्वायर माइल हो जाएगी। सिंपल सा, अगर मैं कह रहा हूँ कहीं की क्रूड डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा किसी एरिया के अंदर 1000 रैबिट प्रेजेंट है, एक स्क्वायर माइल एरिया है, उसमें 1000 रैबिट है, तो उसकी पॉपुलेशन, उस पूरे एरिया की पॉपुलेशन हो गई है 1000 रैबिट पर स्क्वायर माइल एरिया। बट जब मैं बात करूँगा इकोलॉजिकल डेंसिटी की, इकोलॉजिकल डेंसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इकोलॉजिकल डेंसिटी सिंपल सा ऐसा ही एक एग्जांपल लेंगे, उसमें ये देखेंगे कि अगर किसी एरिया के अंदर मान लिया 1 स्क्वायर माइल एरिया है, उस 1 स्क्वायर माइल एरिया के अंदर 500 रैबिट्स हैं, अगर यही कंडीशन इसमें होती तो
एक 1 स्क्वायर माइल एरिया है, 1 स्क्वायर माइल एरिया के अंदर 500 रैबिट अगर यहाँ है क्रूड डेंसिटी में, तो उसकी क्रूड डेंसिटी क्या हो जाएगी 500 रैबिट पर स्क्वायर माइल एरिया। बट उन 500 रैबिट के लिए उनके रहने के लिए जो एरिया रिक्वायर है वो 1/2 माइल स्क्वायर मीटर का है। अगर उन 500 रैबिट के लिए रहने के लिए जो एरिया रिक्वायर है वो 1/2 स्क्वायर माइल का है, वही सफिशिएंट एरिया, उसमें वो आराम से रह सकते हैं, अपनी सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो फिर उसकी इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगी 1000 रैबिट पर स्क्वायर माइल एरिया। सिंपल सी कंडीशन है, वापस देखते हैं। अगर किसी एरिया के अंदर 1 स्क्वायर माइल का एरिया है, उसमें 500 रैबिट है, तो उसकी क्रूड डेंसिटी तो 500 रैबिट पर स्क्वायर माइल एरिया हो जाएगी। बट उन 500 रैबिट को रहने के लिए अगर आधे स्क्वायर माइल का ही एरिया रिक्वायर है, तो उस पूरे एरिया में कितने रैबिट आ सकते हैं 1000 रैबिट आ सकते हैं, जबकि 1000 रैबिट है नहीं वहाँ पर। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसकी इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगी 1000 रैबिट पर स्क्वायर माइल एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर पॉपुलेशन काउंटिंग के मेथड, किस तरह से पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, नंबर को कैसे मेज़र करते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।